बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वरदानां अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकर्तारौ वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धशान्तस्थमीश्वरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। आप दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदाश्री की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन सभी कथा प्रेमी आप सबको जय सिया राम राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ कथा में प्रवेश करते हैं। इसके पूर्व मन वाणी को पवित्र कर भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं। आइए सब लोग मिलकर गाएंगे भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम
सीताराम। भज प्यारे तू सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जो कोई भजे प्रभु का नाम, उसके बन जाए सारे काम। जो कोई भजे प्रभु का नाम, उसके बन जाए सब काम। जो ना भजे प्रभु का नाम, उसके सब बिगड़े हैं काम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम, सीताराम, सीताराम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। बोली श्री सीताराम भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए प्रभु की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान की दिव्यमयी कथा, प्रभु के विवाह की कथा, बड़ी ही सुंदर कथा, जिसका श्रवण करने से हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। जो कोई इस प्रसंग को सुनता है, प्रभु की कृपा से उसका जीवन सुंदर बन जाता है, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और बड़ा आनंद होता है। तो आइए बड़ी भाव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। प्रभु श्री राम और माँ जानकी के विवाह का समय आ गया है। चारों भैया राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाई महाराज दशरथ जी के साथ और पूरे समाज बारातियों के साथ जनकपुर में प्रवेश किए हैं। सखियाँ बड़ी आनंदित हो रही हैं और भगवान से बार बार यही प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, इन चारों भाइयों का विवाह यही जनकपुर में हो जाए ताकि हम खूब मंगल गीत गाएं। सब सखियाँ बड़ी प्रसन्न हैं और आगे क्या होता है, मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहन मासु सुहावा, ग्रह तिथि नखतु जोग बरुबारा, लगन सोधि विधि कीन विचारो। महाराज, अगहन का महीना है, ग्रह तिथि नक्षत्र योग सब श्रेष्ठ हैं, सब अनुकूल हैं। मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने नारद जी के हाथों पत्रिका भिजवाई है जनकपुर में। और देखिए, जनकपुर के जो ज्योतिषाचार्य हैं उन्होंने भी वही तिथि, वही गणना की है। मानो जनकपुर के जो ज्योतिषाचार्य हैं वो ब्रह्मा जी के समान हैं। जनकपुर की अलौकिक ये जो दृश्य है, इसका बखान कोई कर ही नहीं सकता। लग्न पत्रिका आई है, धेनु धूरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहूँ विदेह सन, जाने सगुन अनुकूल। गोधूली की पवित्र वेला है,
शाम का समय गोधूली यानी जब गौवें चर कर वापस घर पे आती हैं, वो बेला, शाम की बेला, समय शकुन होने लगे हैं, विवाह की तैयारियां होने लगी हैं। महाराज, भाग्य विभव अवधेश कर, देखी देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहज मुख, जाने जन्म निजवादि। महाराज दशरथ जी की सराहना देवता अपने हजारों मुख से कर रहे हैं। महाराज दशरथ जी धन्य हैं जो आज परमेश्वर के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सभी देवता सराहना कर रहे हैं। देवता टोली बना बना कर विमानों पर चढ़ चढ़ कर आ रहे हैं भगवान के विवाह को देखने। ब्रह्मा जी, शिव जी सब चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री रामचंद्र जी का विवाह है, उस परमेश्वर का विवाह होने जा रहा है। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त होते हैं, उनके अपने लोक तुच्छ दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी अलौकिक दृश्य है जनकपुर की। यहाँ के अनुरक्त हो गए देख करके सभी देवता। तिन्हि देखी सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विधि उजियारी, विधि भयउ आचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। महाराज ब्रह्मा जी को इच्छा हुई, कहते हैं ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़े चकित हो गए। आश्चर्यचकित होकर बोले, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी करनी या मेरी रचना यहाँ दिखाई ही नहीं दे रही है। मैंने जो, क्योंकि मैंने पूरी सृष्टि की रचना की है, पर मैंने जो रचना की है वो जनकपुर में नहीं दिखाई दे रही है। ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए। ब्रह्मा जी परेशान है कि मेरी रचना क्यों नहीं दिखाई दे रही है। तब तक भगवान शंकर जी ने कहा, यहाँ श्री रामचंद्र जी का विवाह है, यहाँ क्या देखने आए हैं आप? ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु श्री राम जी के विवाह को देखने आए हैं। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आप राम जी के अगर विवाह को देखने आए हैं तो यहाँ अपनी करनी क्यों ढूंढ रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने ही सारी सृष्टि बनाई है, तो मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ कि मैंने जो बनाया था वो कहाँ गया। ये सारी सृष्टि तो मेरी बनाई हुई है, पर यहाँ का जो दृश्य है वो मेरा बनाया हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि वो दिखेगी भी नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कहीं दिख नहीं रही है। शंकर जी ने कहा वो दिखेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये राम जी कौन हैं? राम जी जगत के पिता हैं, जो पूरी सृष्टि के पिता हैं, जो परमेश्वर हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, परम ईश्वर साक्षात भगवान हैं। श्री रामचंद्र जी का विवाह है तो यहाँ पे आपकी रचना कैसे दिख सकती है? भला एक बात बताइए कि बेटा अपने पिता के विवाह को देख सकता है? पर आजकल तो देख ही सकता है। कैसे? वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, बच्चा 2 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, देखता रहे। एक छोटा सा बालक था, 2 साल का था, वो बैठकर अपने माता पिता के विवाह का फिल्म देख रहा था और देखते देखते वो लगा रोने। माँ दौड़ी दौड़ी आई, पूछी क्या हुआ बेटा? वो बेटा बोल रहा है कि माँ इसमें सब लोग दिखाई दे रहे हैं पर मैं क्यों नहीं दिख रहा हूँ। मैया ने कहा बेटा ये तुम कैसे इसमें दिखोगे, क्योंकि जब ये बनी थी फिल्म तब तुम थे ही नहीं, तब तुम बने ही नहीं थे, तो तुम दिखाई कहाँ से दोगे। यही बात भगवान शंकर जी बताना चाह रहे हैं ब्रह्मा जी को कि ये परम पिता परमेश्वर हैं, इनके विवाह को कौन देख सकता है। पर जब भगवान की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा से आज हम लोग देख पा रहे हैं। शिव समुझावे देव सब, जनि अचरज भुलाहु, हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुवीर विवाहु। कह रहे हैं अगर
आप भगवान के विवाह को देख रहे हैं तो ये प्रभु की कृपा है, उनका चमत्कार है, इसलिए ये विवाह तुम देख पा रहे हो। ये ऐसे वैसे विवाह नहीं है, ये प्रभु का विवाह है, भगवान का विवाह, प्रभु श्री राम का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। करतल होहि पदारथ चारी, तेई सिय राम कहूँ कमारे। कहते हैं जिनका नाम लेने से जगत के सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मुट्ठी में आ जाती है। ये वही जगत के परम पिता परमेश्वर प्रभु सीताराम जी का विवाह है। प्रभु सीताराम जी हैं। अब मैया पार्वती जी कहती हैं कि मैं भी चलूँगी। भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि मैं भी प्रभु का विवाह देखने चलूँगी। बाबा ने कहा मैं भी जा रहा हूँ। मैया कहती आप ना जाइए। क्यों? कहती हैं कि अगर आप जाएंगे तो आपकी तीसरी नेत्र खुल जाएगी। तो जैसे आपने कामदेव को जलाकर भस्म किया, उसी प्रकार कहीं कामदेव जल ना जाएं, क्योंकि आपकी आंखों से तो आग बरसती है। बाबा कहते हैं कि ये मेरा तीसरा नेत्र आग ही नहीं बरसाता, जल भी बरसाता है। तीसरे नेत्र से जल भी बरसते हैं। मेरे सामने काम आ जाए तो आग बरसने लगती है, और तीसरे नेत्र के सामने राम आ जाए तो प्रेम का जल बरसने लगता है। इन नेत्रों से प्रेम अश्रु बरसने लगते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मेरा तीसरा नेत्र भी अगर खुल गया, शंकर राम रूप अनुरागे, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे, पंच नयन दस अति प्रिय लागे। भगवान शंकर जी के 15 नेत्र खुल गए। 15 नेत्र, 15 नेत्र खुल गए और राम जी को देखकर जल बरसने लगा। कौन सा जल? प्रेमाश्रु जल बरसने लगा। प्रभु के नेत्रों से जल बरसने लगा। राम रूप नख सिख सुभग, राम ही बार निहार, 12 बार निहार, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरार। प्रभु को बार बार देखे जा रहे हैं, मन अघाता ही नहीं है। ये नेत्र जो हैं ये इनकी प्यास बुझती ही नहीं है, बस देखते जा रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, प्रभु के निहार रहे हैं। पार्वती जी ने कहा बस दूल्हे को ही देखना, बाकी दूल्हा जिस पे बैठा है उसको मत देख लेना। भगवान शंकर जी ने कहा कि दूल्हा किस पे बैठा है? दूल्हा घोड़े पर बैठा है। और ये घोड़ा कौन है? कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाज बेस जनु काम बनावा, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। काम जो है ना वो घोड़ा बन गया है, काम बन गया घोड़ा। पार्वती जी कहती हैं कि घोड़े को देखा तो कहीं आग न बरसने लगे आपके नेत्रों से। शंकर जी कहते हैं कि पार्वती काम को देखकर आग नहीं बरसेगा। ये मेरा नेत्र जो है ये काम को देखकर आग नहीं बरसाएगा, क्योंकि ये अब किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का हो गया। कब? कहते हैं कि जब कामनाएं किसी काम की नहीं होती हैं, अगर राम जी से मिल जाएं तो वो भी काम की हो जाती हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि मेरे नेत्र आज आग नहीं बरसाएंगे। आज कामदेव घोड़ा बन गए हैं और इसकी लगाम किसके हाथ में है? प्रभु श्री राम जी के हाथ में है। इसलिए तीसरा नेत्र आग नहीं प्रेम जल बरसाएगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।
आज ब्रह्मा जी को पछतावा हो रहा है किस बात का? हरि हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निरख राम छवि विधि हर साने, आठ नयन जाने पछताने। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्मा जी को पछतावा हो रहा है, पछताने लगे। क्योंकि कहते हमारे तो 8 ही नेत्र हैं, अगर ज़्यादा नेत्र होते तो हम प्रभु के दर्शन करते हैं। कहते हैं कार्तिकेय जी को देखो कि उनके 12 नेत्र हैं और 12 नेत्र से भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। आज प्रभु के दर्शन का लाभ कौन उठा रहा है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा इंद्रदेव जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभु को देखने का, उनके दर्शन करने का लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि देखिए सभी देवता इंद्रदेव से ईर्ष्या करने लगे, सब जलने लगे कि इंद्रदेव तो बड़ा भाग्यशाली है, आज वो बहुत नेत्रों से, अपने हजारों नेत्रों से प्रभु के दर्शन कर पा रहा है। क्योंकि इनके 1000 नेत्र कैसे हुए? जब गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ इंद्र को पाया गया, उसी समय गौतम जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारे शरीर में भग ही भग हो जाएं। और फिर उन्होंने कहा यही भग बाद में जब भगवान का विवाह देखोगे, भगवान के दर्शन करोगे तो तुम्हारे यही भग नेत्र के रूप में बदल जाएंगे। आज इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हैं, अपने हजारों नेत्र से भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। भगवान के विवाह के दर्शन अपने हजारों नेत्रों से कर रहे हैं। आज बड़े सौभाग्य की बात है, इंद्र बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सभी देवता, सब नर नारी, सब गंधर्व, सभी बड़े प्रसन्न हैं। आज फूलों की वर्षा कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, चारों तरफ जय जयकार हो रही है। अब बारात सज बज के मड़वे तक पहुंची है। बारात चली और जब सखियों ने देखा प्रभु के रूप को, चारों भाइयों को दूल्हा बना देखा, तो सब बड़ी आनंदित होती हैं और बखान सराहना करने लगती हैं कि ये चारों भाई बड़े सुंदर हैं, पर इनमें से जो सबसे बड़का है वो तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। आज तो हमारे मिथिला का भाग्य ही खुल गया है। सखियाँ गा रही हैं, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियाँ, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखियाँ। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखियाँ। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखियाँ, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखियाँ। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखियाँ। शीश मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, शीश मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। लाल लाल चंदन सोहे, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखियाँ। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखियाँ। श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे,
श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, अखिया न देख लीन सुन लीन कान रे, अखिया न देख लीन सुन लीन कान रे। जुग जुग जुए जुड़बे मिसाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ। गगन मगन आजो मगन धरतिया, दूल्हा जी के देखी देखी सावर सूरतिया, दूल्हा के देखी देखी सावर सूरतिया। बाल वृद्ध नारी सब बेहाल सखियाँ, हो बेहाल सखियाँ, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखियाँ। बोलो चारों दुल्हा सरकार की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु मंडप में पहुँचे हैं, परिछन अगवावन हुआ है। मंडप में राजा और रानी चारों भाइयों का, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबका चरण पखारने लगे हैं। आइए हम सभी लोग मिलकर भगवान के चरण को पखारते हैं और अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा हम सब लोग कल सुनेंगे। आइए आज सब लोग मिलकर भगवान की आरती उतारते हैं, सब लोग मिलकर गाएंगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुमको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास अदासी तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुवर
तेरी आरती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भुवं भवानी सहितं नमामि। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।